पच्चरा श्रावस्ती नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता-पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अभी युवा थे। दोनों पति-पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेला पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता-पिता के घर चली जाऊँ। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता-पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवान हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या को इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिली। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले ले आया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता-पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। मार्ग में जोर-जोर की आंधी और वर्षा होने लगी। पच्चरा के पति ने कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की ओर खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी एक विषधर सांप ने काट लिया और वह मर गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट-फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब उसने अपने माता-पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उसकी नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था। इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट कर उसे लेने की कोशिश कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बड़े बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उड़ा ले गई और बड़ा नदी में बह गया। उसका परिवार था छोटा सा, पूरी तरह नष्ट हो गया। वो रोते हुए अपने पिता के घर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया जिसने बताया कि उसके माता-पिता और उसके सभी भाई-बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन में कोई सुध न रही। वो पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यह सब निकले, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहन सब आग में जल गए। ऐसे ही बोलते हुए रोती हुई निर्वस्त्र घूमती फिरती। पच्चरा को सभी अपमानित करते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, लांछित करते, यहाँ वहां भगा देते। एक बार भगवान उपदेश कर रहे थे। पच्चरा अचानक वहां आ गई। उपस्थितों लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप गई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध आया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बुद्ध, मेरे पति को सांप ने डसा, मेरे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने मर गए और मेरे माता पिता भाई सब जलकर मर गए। अब मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने कहा, दुखी मत हो, और तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतर से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे, जितने आंसू तुमने बहा दिए अब तक। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा को का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध की साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी।
धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख कुछ कम हुआ। वह नित्य ध्यान और साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते हुए उसने देह पर पहले पानी डाला। पानी की कुछ बूंदें कुछ दूर जाकर सूख गई। फिर दूसरी बार डाला, पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया। तीसरी बार डालने पर पानी उससे भी आगे गया और सूख गया। इस छोटी सी घटना ने पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में मर जाते हैं। कुछ जीव दूसरी बार उड़े गए पानी के समान युवावस्था में मर जाते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव वृद्धावस्था में मरते हैं, पर मरते सभी हैं। सब कुछ अनित्य है। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ, कैसे अनंत करुणावश बुद्ध उनसे कह रहे हो कि हे पच्चरा, समस्त प्राणी मरणशील है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकों में गिनी गई जिनको निर्वाण इसी जीवन काल में, एक ही जीवन काल में मिल गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें जागते रहना चाहिए। कब हमें कौन सी बात से ये शिक्षा मिल जाए कि हम इस मार्ग पर चलकर उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है।